हेलो डियर स्टूडेंट्स, महादेव नीट क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें मेनली आपको पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि मानव का उत्सर्जन तंत्र। ठीक, तो यहाँ पे जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें इस सिस्टम में कई सारे ऑर्गन हैं जो आपस में कंबाइंड हो करके इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जिनसे मिल करके हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म हुआ है। जिसमें देखिए, इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है वन पेयर ऑफ किडनी। किडनी की जो संख्या होती है वह एक जोड़ी होती। उसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है वह है वन पेयर ऑफ यूरेटर। उसके बाद तीसरा जो इसका पार्ट है वो है यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर की जो संख्या होती है वह सिंगल होती है। और लास्ट जो इसका पार्ट है वो है यूरेथ्रा। ठीक, और यूरेथ्रा की भी जो संख्या है वो यहाँ पे सिंगल होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली 4 पार्ट होते हैं, जिसमें वन पेयर ऑफ किडनी आती है, वन पेयर ऑफ यूरेटर आता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आता है और यूरेथ्रा आता है। ठीक डियर स्टूडेंट, इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें आपको किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के बारे में आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे अगर आपको मेनली किडनी की स्टडी करनी हो या किडनी के बारे में अध्ययन करना हो, तो विज्ञान की एक शाखा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ किडनी कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किडनी या उससे संबंधित अंगों का अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी कहलाती है। और नेफ्रोलॉजी की स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट या डॉक्टर्स हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगर आपको वृक्क, गुर्दा या किडनी से संबंधित या जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप किसके पास जाते हैं? आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और वो इससे संबंधित रोगों का जो है वो डिजीज का ट्रीटमेंट करता है। ठीक, तो आपको मुख्यतः जो आपकी बॉडी में मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, उसके बारे में एक कंप्लीट स्टडी करनी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ बोर्ड पे आपके सामने लिखा है किडनी। तो देखिए इसकी पोजीशन क्या है, आपके बॉडी में ये किडनी स्थित कहाँ होती है। तो कहते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो लास्ट थोरैसिक वर्टेब्रा। आप जानते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी को बॉडी के अलग अलग पोजीशन में अलग अलग नामों से डिवाइड किया गया है। जब ये रीढ़ की हड्डी गर्दन में होती है तो उसको सर्वाइकल वर्टेब्रा कहते हैं। जब ये आपके थोरैसिक पार्ट में आती है तो उसको थोरैसिक वर्टेब्रा कहते हैं। जब ये नीचे कमर के पास ये आता है तो उसको लंबर वर्टेब्रा कहते हैं, और उसके नीचे जो है वो सैक्रल और कोसैक्रल होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप किडनी की पोजीशन अपने बॉडी में देखेंगे तो लास्ट थोरैसिक वर्टेब्रा से लेकर के थर्ड लंबर वर्टेब्रा के तक इसकी जो है पोजीशन होती है, यानी कि लास्ट थोरैसिक वर्टेब्रा से लेकर के थर्ड लंबर वर्टेब्रा तक जो है ये स्थित होती है। और बॉडी में आप जानते हैं कि 2 साइड है, एक डॉर्सल साइड है और एक वेंट्रल साइड है। सपोज दैट ये आपका हाथ है तो हाथ का जो फ्रंट पोर्शन है ये इसका वेंट्रल साइड होगा, और जो ये पीछे वाला आप हिस्सा देख रहे हैं ये इसका डॉर्सल साइड होगा। तो आपकी बॉडी कैविटी में किडनी की जो पोजीशन है वो डॉर्सल साइड पे, यानी कि यहाँ लंबर वर्टेब्रा के दोनों साइड पीछे के साइड में स्थित है। अगर इसी में अगर आपसे हार्ट के बारे में पूछा जाएगा तो हार्ट में इसकी पोजीशन बॉडी में वेंट्रल साइड पे है, आगे होता है, हृदय आगे है। लेकिन अगर किडनी के बारे में पूछा जाएगा तो किडनी जो है बॉडी में डॉर्सल साइड में होती है, लंबर वर्टेब्रा का दोनों साइड में। ठीक, तो यहाँ पे पोजीशन आपको मैंने बता दिया है। देखिए ये जो लाइन लिखी गई है ये सारी लाइनें एनसीईआरटी की बुक की हैं, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कहीं दाएं बाएं लिखा गया है। और ये सारी चीजें आपके यहाँ नीट एग्जाम या जो है मेडिकल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो पोजीशन किडनी की है लास्ट थोरैसिक वर्टेब्रा टू थर्ड लंबर वर्टेब्रा। उसके बाद अगर इसके शेप की बात करें तो बहुत ही फेमस एक क्वेश्चन बनता है, द शेप ऑफ किडनी बीन शेप्ड। किडनी का जो शेप होता है वो क्या होता है?
बीन शेप्ड होता है। उसके बाद देखिए इसके साइज की अगर बात करें, इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की अगर बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। उसके बाद 5 से 7 सेंटीमीटर इन विड्थ इसकी चौड़ाई होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी जो है वो थिकनेस होती है। ठीक, तो ये हो गया इसका साइज। उसके बाद अगर इसके कलर की बात करें तो प्रत्येक किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन यानी कि खूनी भूरे रंग की होती है। रेडिश, क्योंकि रेड में भी कई कलर आते हैं, बट यहाँ पे जो किडनी का कलर है वो रेडिश ब्राउन है यानी कि खूनी भूरा है। ठीक, तो इस तरीके से ये किडनी के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। किडनी का जो शेप है वो देखिए यहाँ पे लिखा गया था कि बीन शेप्ड होती है। जैसे सेम के बीज के आकार की किडनी होती है, तो जब सेम के बीज को आप देखेंगे तो उसमें 2 साइड होती हैं। उसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक, इन जो आउटर सरफेस उसका होता है वो कॉन्वेक्स होता है और जो इनर सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है। ठीक, और जो है किडनी के ऊपर एक कवर, डबल मेम्ब्रेन कवर पाई जाती है जिसको रीनल कैप्सूल कहा जाता है। किडनी में इम्प्योर ब्लड को या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल युक्त ब्लड को लाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, उनको रीनल आर्टरी कहा जाता है। और फिल्ट्रेशन के बाद प्योर ब्लड को ले जाने वाली जो वेन, जो नलिकाएं हैं, उनको रीनल वेन कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, किडनी में 2 प्रकार की नलिकाएं ब्लड को, किडनी में 2 प्रकार की नलिकाएं जो हैं वो प्रवेश करती हैं। एक तो ऐसी नलिका होती हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को ले करके किडनी में आती हैं फिल्टर करवाने के लिए, और दूसरी होती हैं जो कि फिल्टर ब्लड को वापस पुनः किडनी से ले जाने का काम करती हैं। तो जो ले करके आती हैं वो रीनल आर्टरी होती हैं और जो ले करके वापस जाती हैं उनको रीनल वेन कहते हैं। ठीक, उसके बाद प्रत्येक किडनी से एक अपने अपने साइड में यूरेटर निकलते हैं जो कि फिल्टर किए हुए यूरिन को ला करके एक बड़े से थैले में जमा कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। एक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रत्येक साइड के यूरेटर जब यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं तो इनके खुलने के स्थान पे एक वाल्व लगा रहता है जिसको हम लोग ट्राइगॉन वाल्व कहते हैं। ये वाल्व इसलिए होता है कि एक बार यूरिन अगर यूरिनरी ब्लैडर में आ गया है तो दोबारा कहीं यूरेटर में ना चला जाए, इसलिए ये वाल्व जो है उसके यूरिन के बैक फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए अगला जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाया जा रहा है वो यूरेथरा है। यूरेथरा वह संरचना होती है जिसके द्वारा यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। यह एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेल और फीमेल में यूरेथ्रा की जो लंबाई है वो अलग अलग तरीके की होती है। फीमेल्स में यूरेथ्रा की लंबाई जो है वो कम होती है और मेल्स में यूरेथ्रा की लंबाई जो है वो ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो कि किडनी से संबंधित होते हैं उनमें फीमेल्स में इनका इन्फेक्शन होने का मतलब खतरा ज़्यादा रहता है और मेल्स में इनका चांस जो है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि यूरेथ्रा की लंबाई ज़्यादा है, यूरिन बॉडी से काफ़ी दूर जा करके गिरता है, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है कि यूरेथ्रा की लंबाई कम होने की वजह से बॉडी के बहुत पास ही यूरिन जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक, इसीलिए इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ मेल। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बहुत कम टाइम पीरियड में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में दिया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखी हैं, आपको बताई है। और इसके बाद जो है आगे का जो इसका टॉपिक होगा वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, बट वो इस वीडियो लेक्चर में नहीं हो पाएगा। ठीक, और जब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा तो उसमें फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में बताया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिए। ओके, थैंक यू।